तो जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई और शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है क्लास 10। इसमें हम बता दें ये आप लोगों के लिए फाइनल एग्जाम, वीकली टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम मतलब तीनों के लिए आवश्यक है। मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी फाइनल और साप्ताहिक जो आप लोगों का टेस्ट शुरू हुआ उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चंस है वो हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप देख लीजिएगा उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 1 विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारीय विलयन। क्या विलयन? कौन सा विलयन? क्षारीय विलयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। कितनी आवर्त की संख्या है? तो 7 है। कितनी है? 7 है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां जो बोल रहा है कि एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय जंतु कौन सा है? तो अमीबा है एक कोशिकीय जंतु इस ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है छठा क्वेश्चन फिर से, तो ये है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। मतलब विद्युत धारा जो उत्पन्न करते उस युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। क्या है? Na2CO3। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो बोल रहा है कि 1 विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो विलियन है कौन सा? क्षारीय। तो हम लोग आगे भी देखे थे, वही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। मतलब ऊर्जा की जरूरत होती है, उसमें हम लोग कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। और अगर उसमें उष्मा निकलती है, बाहर निकलती है, तो उसको कहते हैं उष्माशोषी तो उसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। लेकिन यहाँ है कि अवशोषित होती है। ठीक है, तो उष्माशोषी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? मतलब कहते हैं तो ये सोल्डर। ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो ये हो जाती है क्षारीय। क्या हो जाती है? क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं जो बोल रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु है। तो ये हो जाएगा कॉपर, Hg। पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। कमरे के ताप पर द्रव धातु है तो पारा हो जाएगा Hg, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 जो बोल रहा है कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो AgCl। ठीक है, AgCl मतलब अमोनियम क्लोराइड। ये क्या होगा? ठीक है, देख लेंगे, उसके बाद कमेंट में पिन कर देंगे। चलिए अगला देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। यह है कि अति प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा की मान क्या होगी?
तो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। जब परिपथ दोगुना कर प्रतिरोध गुना कर दिया जाए तब, ठीक है, आधी हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 जो बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डायप्टर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डायप्टर। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां जो बोल रहा है कि अम्ल क्षारीय विलयन में उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन ये उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 जो बोल रहा है इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन जो है वो उपधातु नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जो बोल रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह COHO तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, कौन सी क्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 23 जो बोल रहा है कि पौधे में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में, उनके पत्ता में जो है वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया होती है पौधों में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जो बोल रहा है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारे अमाशय में जो है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो देखिए ये है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो फल को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन मतलब आवश्यक है, ठीक है, उत्तरदायी है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी का नाम है। तो मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम, क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी का नाम है। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। बोलता है इनमें से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, क्या है? शुक्रवाहिका, ठीक है, ये मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो बोल रहा है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ये हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा है वो गैर पारंपरिक स्रोत है क्योंकि ये जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है, प्रकृति की देन है, ठीक है, इसीलिए हम लोग गैर पारंपरिक स्रोत बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए अगला है 30वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 युग्म होते हैं, 23, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 जो बोल रहा है कि पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं? तो ये है अजैविक घटक, अजैविक, ठीक है, पेड़ पौधे जंतु और सूक्ष्मजीव है अजैविक घटक। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कुल्ड जल संचयन की एक पुरानी विधि है या निम्नलिखित किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 जो बोल रहा है कि नेत्र गोला की आकृति है। तो नेत्र गोला की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार होती है, गोलाकार, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं जो बोल रहा है कि अवतल लेंस, क्या बोल रहा है? बोल रहा है अवतल लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, सेम ही चीजें। चलिए अगला देखेंगे हम लोग कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलॉम, आप लोग जानते ही हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रा हो जाएगा कूलॉम। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, वीकली टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ना छोड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो बोल रहा है मानव के स्त्री में लिंग गुण सूत्र होते हैं। तो XX, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो हम लोग का है वो बोल रहा है कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, कैसा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा। तो क्या होगा? अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम लोग जो बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन जो हम लोग है श्वास लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो ये है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग फिर छोड़ रहे हैं, गर्म गर्म हवा छोड़ रहे हैं ना, हवा लेके, ठीक है।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो बोल रहा है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, वह 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो किसी भी वस्तु का जो है बिंब बनाते हैं, मानव नेत्र, ठीक है, हमारी आँखें। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 40, जो बोल रहा है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, वह दृष्टिपटल पर जो है वो प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 41, तो बोल रहा है कि द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष ये अलग है, ना ही निकट दृष्टि दोष है, ना ही दूर दृष्टि दोष है, मतलब दोनों, ठीक है, इसीलिए ये द्विफोक्सी लेंस द्वारा ये संशोधन होता है, मतलब ठीक होता है, ठीक है। अगला है कि 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो रक्त, जो ब्लड है, रक्त है, खून है, उसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 मतलब 43, तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 44, जो बोल रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, जो है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का कैसा रंग होता है, तो श्वेत यानी सफ़ेद कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं ऊपर सब रोक के अच्छे से देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कथन सही नहीं है वो बताना, ये सही है कथन। दूसरा है हेल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, मतलब ये जो है ग्लूकोज जो है लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं कर पाता है, ये जो है कथन गलत है, सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा H6 होगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा H6H12O6 ग्लूकोज का अनुसूत्र है। अगला हम लोग का 47 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि तारों के टिमटिमाने के कारण है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इनके क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो यह है दूध, क्या हो जाएगा, दूध, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है बोला निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR2 जो है वो ये है जो शक्ति को निरूपित करता ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 50, और हम लोग आज 50 तक ही करेंगे, 51 मतलब 100 तक पूरा करेंगे, 50 से लेके 100 तक, मतलब 51 से 100 तक वो करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, पार्ट 2 आएगा इसका। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो ये अम्लीय होती है, क्या होती है, अम्लीय, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन देखे, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे पूरा से पूरा ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी मतलब एग्ज़ाम हैं, टेस्ट है, आप लोग का 40 में से 40 क्वेश्चन पूरा हो जाए। हम लोग और भी इसका क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।